क्या बात जी, आप अकेले ही आए हो लड़की देखने? आपके माता पिता नहीं आए? जी मैं जो भी काम करता हूँ अकेला करता हूँ, बाकी मुझे ये लड़की पसंद है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी लड़की से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गुलाबो है। गुलाबो, आप शर्मा क्यों रही हो? खुल के बात करो। पर आप पढ़ कितनी रही हो? जी मैंने बीए तक पढ़ाई की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे कैसे यकीन होगा आपने बीए करी हुई है? आप इंग्लिश में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगी। तो फिर ये बता, एप्पल माने क्या होता है? एप्पल का मतलब सेब। और केट माने? बिल्ली। और डॉग माने? डॉग का मतलब कुत्ता। और एलिफेंट माने? हाथी। आप घर का काम तो कर लेते हो ना? हाँ जी, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। आप बताना, कष्ट करेंगे क्या क्या काम कर सकते हो आप? जी मुझे घर का सारा काम आता है, जैसे मैं घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, मुझे पोछा लगाने भी आता है, घर के सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मुझे कपड़े धोना भी आता है और उन कपड़ों को ना अच्छी तरह सुखाकर मैं कपड़ों में प्रेस भी कर लेती हूँ जी। और मुझे खाना बनाने भी आता है। ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्या जी? मुझे ये साड़ी पसंद नहीं है। शादी के बाद आप वेस्टर्न कपड़े डालोगी। जी जैसी आपकी मर्जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आपका प्रेम व्रेम का कोई चक्कर तो नहीं है किसी के साथ? नहीं जी, मेरा किसी के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। वेरी गुड। चलो अच्छा ये बता मुझे, आप स्कूटी चला सकते हो? नहीं जी। भैंस का दूध निकाल सकते हो? नहीं जी। सिलाई मशीन चला सकते हो? नहीं जी। कुएं से पानी ला सकते हो? नहीं जी। और खेती बाड़ी संभाल सकते हो आप? नहीं जी। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों जी? एक प्रॉब्लम है जी। क्या प्रॉब्लम है जी? वैसे मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। जी आप कितना पढ़े हुए हो? मैं बहुत पढ़ा आया हूँ। फिर भी कितना? अरे मैंने कहा ना, मैं बहुत पढ़ा आया हूँ। जी वो तो मैं आपकी बात समझ गई कि आप पढ़े लिखे हो, पर आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? अरे मैंने जब कहा ना, मैं बहुत पढ़ा आया हूँ। जी मुझे पता लग गया कि आप पढ़े हुए हो, पर आप कितनी क्लास तक पढ़े हुए हो? आप मेरे से फालतू की बातें मत करो। मैंने कहा ना, मैं बहुत पढ़ा आया हूँ। तो आप बताते क्यों नहीं? आपको प्रॉब्लम क्या है? आप बता दो ना कि कितना पढ़े हुए हो। चलो मैं फिर बता ही देता हूँ। मैंने 5वीं में ही स्कूल छोड़ दिया था। हमारे खानदान में लड़के 5वीं तक ही पढ़ते हैं, आप समझे? हम तो समझ गए, अब तुझे समझाना बाकी है। बेटी 5वीं के आगे का पहाड़ा पढ़ा दे इसे। अभी पढ़ाती हूँ मम्मा। बस अब ना यही काम रह गया तुम्हारा। जब देखो फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगे रहते हो। एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर देखना है ना तो सिर्फ मुझे देखो और सिर्फ मुझे, किसी और को देखने की सोचना भी मत, वरना भीतर में ना 6 की 6 गोलियां तार दूंगी, समझे? अरे चमेली, कान खोल कर सुन ले। अरे आज के बाद मेरी सब्जी में बाल आ गया ना, तो
गजनी बना दूंगा, मेरी बात याद रखना। ठीक है। अच्छा पहले एक बात बताओ कि दुनिया में 2 सबसे बड़े खतरनाक और घातक हथियार कौन से हैं? तो सुन ले चमेली, नंबर 1 बीबी के आंसू, नंबर 2 पड़ोसन की स्माइल। आप भी ना कभी नहीं सुधरोगे, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे नाराज मत हो मेरी चमेली, मेरे साथ फिल्म में काम करोगी? फिल्म में? हाँ जरूर, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि मुझे फिल्म में करना क्या होगा? अरे मेरी चमेली, तुम्हें पानी में धीरे धीरे उतरना होगा बस। ठीक है जी, बस इतना सा काम, ये तो मैं चुटकियों में कर लूँगी। हाँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि फिल्म का नाम क्या होगा जी? अरे चमेली, फिल्म का नाम होगा गई भैंस पानी में। अरे चमेली सुन मेरी बात, अब मुझे 500 रुपए दे। 500 रुपए दूं? मगर क्यों? अरे चमेली, मैं बाजार से रेडियो खरीद के लाऊंगा। रेडियो? आपको पता है जी, हमारे गांव में 40 साल पहले सबसे पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो ना मेरे पिताजी अपने घर पर लेके आए थे। हाँ। अरे चमेली, तू पागल है क्या? क्यों जी, क्या हुआ? मुझे पागल क्यों बोल रहे हो? अरे चमेली, भला कोई आपकी माँ के बारे में ऐसे बोलता है? चमेली सॉरी चमेली, सॉरी गलती होगी चमेली, सॉरी गलती होगी चमेली, सॉरी चोट लग रही है चमेली, चोट लग रही है। अरे छोटू, ये स्कूटी तेज चला रही थी और न इसने हेलमेट लगा रखा था। अरे ये क्या मैडम, आपने शराब भी पी रखी है? आप लड़की होकर शराब पीती हो, आपको शर्म नहीं आती? आप एक बात बताओ हवलदार साहब, क्या आपने कभी शराब नहीं पी? हम पीते हैं, मगर तेरी तरह नहीं दिन में पिए, हम सिर्फ रात को पीते हैं। ये हुई ना बात हवलदार साहब, आपको शर्म नहीं आती आदमी होकर शराब पीते हुए, और वो भी रात को। बस ज्यादा बकवास मत कर, चल गाड़ी के कागज निकाल। ओए छोटू, तुझे इन लोगों ने क्यों पकड़ रखा है? अच्छा, तो फैंसी ड्रेस के चक्कर में पुलिस की वर्दी पहन ली तो पकड़ के ले आए यहाँ पे। अरे क्या बकवास कर रही है, तू जानती है ये कौन है? सॉरी हवलदार साहब, सॉरी, ये आपका बेटा है ना? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, सॉरी हवलदार साहब, सॉरी। गुस्सा नहीं, गुस्सा अकल को खा जाता है। ये आपका बेटा है ना? अरे ओ बेवड़ी, अरे ओ अक्ल की दुश्मन, ये हमारे साहब इंस्पेक्टर छोटू लाल जी हैं। ओके हवलदार जी, ओके, आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर साहब। अरे हवलदार, इस लड़की को किस अपराध में पकड़ा है? जनाब, ये लड़की शराब पीकर स्कूटी चला रही थी। अच्छा, मेरे होते मेरे इलाके में इतना बड़ा अपराध? जनाब, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? शराब पीना कोई अपराध थोड़ी ना है। शराब पी के लड़ाई करना अपराध है, और लड़ाई तो मैंने किसी से की नहीं, नो लड़ाई, नो, इसीलिए अपराध तो बनता ही नहीं। बस ज्यादा बकवास मत कर, चल जा गाड़ी के कागज लेके आ। अरे हवलदार साहब जी, कैसी बात कर रहे हो आप?
मेरे पास गाड़ी कहाँ है जो उसके कागज दिखाऊंगी? मेरे पास तो स्कूटी है, स्कूटी। अरे ओ मेरी माँ, स्कूटी के कागज दिखा दे, क्यों हमारे दिमाग की दही बनावे है? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका चालान काट दो, ये मेरा देश है। तो मैडम जी ये बताओ कितने का चालान काटें? 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का या 5000 का? क्विकली जल्दी बताओ। अरे भाई, इसका तो मोटा चालान कटेगा, ये बड़ी मोटी मुर्गी है। हवलदार साहब, मैं आप पे केस करूंगी, केस। आपको तो हाई कोर्ट में लेके जाऊंगी घसीट के, समझे? आपने मुझे मुर्गी कैसे बोला? आपको पता है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप बहुत बड़ा अधिकारी है, समझे? मुर्गी बोला तो बोला कैसे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी हवलदार, तुझ पे तो केस करके ही रहूंगी। हाँ मैडम, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई। तो फिर ठीक है, सिर्फ एक शर्त पर इसे माफ करूंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, हमें मंजूर है। बोलो क्या शर्त है? अगर आपका ये सॉरी आपका ये इंस्पेक्टर छोटू लाल मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा ना, तो फिर मैं इस हवलदार को माफ कर दूंगी। पूछना फिर, तेरा क्या सवाल है? अरे जनाब, सवाल तो बस छोटा सा ही है, और अगर आपने सही जवाब दे दिया ना, तो फिर मैं इस पे कोई केस नहीं करूंगी। अरे पूछो, आपका क्या सवाल है? हमारे सर छोटू लाल जी इंस्पेक्टर बिल्कुल तैयार हैं। क्यों सर, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर बताइए कि आदमी मांग क्यों नहीं भरता? अरे जनाब, बता दो, आदमी मांग क्यों नहीं भरता? मेरी नौकरी बच जाएगी। मैडम जी, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम्हें मेरे ना एक और सवाल का जवाब देना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। तो फिर बताओ कि आदमी मांग क्यों नहीं भरता? मैडम जी, आदमी एक बार मांग भरने के बाद भी सारी उम्र पछताता है। रोज रोज मांग भरने की हिम्मत कहाँ है बेचारे में। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ जवाब दो, कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब, शादी वाले दिन आदमी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, उसके बाद तो बेचारे को मौका ही नहीं मिलता। पत्नी रोजाना अपने हाथ से खुद ही भर लेती है। अरे वाह, तुमने तो एकदम सही जवाब दिया। लगता है अपनी पत्नी से परेशान हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? चलो, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। हाँ, क्यों नहीं, पूछो पूछो। तो फिर बताओ, पत्नी पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन पति अपनी पत्नी के लिए कब व्रत रखता है? मैडम जी, इस सवाल का जवाब तो मैं 1 मिनट में दे दूंगा। हाँ, तुम ही बता दो। तो सुनो मैडम जी, पति अपनी पत्नी के लिए उस दिन व्रत रखता है जिस दिन कई दिन के लिए पत्नी अपने मायके चली जाती है। तो खुशी के मारे बेचारा कई दिन तक खाना ही नहीं खाता। तो हुआ ना पति का पत्नी के लिए व्रत। अरे वाह हवलदार साहब, एकदम सही जवाब दिया तुमने। मेरा तो दिल खुश हो गया। अब मैं तुम पे केस नहीं करूंगी। तो मैडम जी, इस खुशी के मौके पर मेरे भी एक प्रश्न का अगर आप उत्तर दे दो तो मजा आ जाएगा। हाँ, तो पूछो ना, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैडम बोलो फिर, तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का सही जवाब दिया ना, तो फिर तुम मुझे स्कॉच की एक पेटी दोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ,
हमें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो फिर बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैडम, मेरी शर्त ये है, अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया तो आपको हमारे सर छोटू लाल जी से शादी करनी पड़ेगी, जो आज तक कुंवारे हैं। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुलाबों ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो मैडम, मेरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध देता है? साहब, आज शाम की पार्टी पक्की? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार इस फुलझड़ी से शादी तो होने दे। क्यों मैडम, मालूम नहीं? तो तैयार हो जाओ हमारे साहब से शादी करने के लिए। बड़े भाई, 2 वरमाला और 1 मिठाई का डब्बा जल्दी से लेके आओ। अभी लेके आया छोटे भाई। तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। भला ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध देता है? तुम ही बताओ। तो सुनो मैडम जी, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो दूध भी देता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करती। तो फिर किसकी बात पर विश्वास करोगी तुम? पब्लिक पर। वो कैसे? पब्लिक कमेंट करके बताएगी कि इसने जो जवाब दिया है वो सही है या फिर गलत। बहन और भाइयों, कर दो कमेंट्स। आज तक मैं कुंवारा हूँ, करवा दो मेरी शादी। लो मैडम जी, जयमाला और डाल दो हमारे साहब के गले में और बन जाओ इसकी दुल्हन। अरे हवलदार साहब, अब ये फैसला तो पब्लिक करेगी, क्यों? हवलदार साहब, हवलदार, जल्दी से ना अपनी रिपोर्ट लिखो। अगर थोड़ी सी भी देर होगी ना तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसे कैसे अनर्थ हो जाएगा? हम पुलिस वालों के होते हुए आखिर हम पुलिस वाले किस लिए हैं? हवलदार साहब, मेरा पति हर रोज इसी टाइम पर मुझे पीटता है। आप कुछ करो ना। क्यों पीटता है तेरा पति तुझे? क्या वो शराब पीता है? हवलदार साहब, मेरा पति तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन फिर भी मुझे पीटता है। तो फिर तेरा पति अफीम खाता होगा या जुआ खेलता होगा। नहीं हवलदार साहब, मेरे पति को तो जुए का तो पता ही नहीं होता क्या है, और रही अफीम की बात, उसे तो वो छूता तक नहीं। तो फिर तेरा पति जरूर सट्टा लगाता है, वो सट्टे में हार जाता है, इसलिए तुझे वो रोज पीटता है। अरे आप लोगों की तो सोच ही ऐसी है हवलदार साहब। मेरा पति तो सट्टेबाजों से दूर रहता है और सट्टे वाली गली में तो वो आज तक नहीं गया, लेकिन फिर भी मुझे रोज पीटता है वो। देखो मैडम जी, आपका पति जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, अफीम नहीं खाता, सट्टा भी नहीं लगाता, लेकिन वो आपको पीटता क्यों है? हवलदार साहब, बात ये है कि मैं लाई थी एक भैंस, वो पूरे दिन में 12 किलो दूध देती है। अब सुबह से लेके शाम तक उसकी सेवा करूं मैं, और दूध सारा का सारा मेरा पति पी जाता है, और अगर उसको कुछ कहूँ ना तो वो मुझे पीटता है। क्या सारा दूध अकेला तेरा पति पी जाता है? तुम यहीं रुको। भाई, मुझे तो ये लगता है इसका पति पहलवान है, और पहलवानों के तो शरीर अट्ठे कट्टे होते हैं, और हम ठहरे सिंगल हड्डी वाले। भैया, इसे कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकालो। हाँ भाई, तू ठीक कर रहा है। पहलवान आदमी की बुद्धि मोटी होती है, के पता क्यों सोच ले। वो सोचे या ना सोचे,
पहले इसे भगाने की सोच। छोटे भाई, लगता है आज तो अपना दिन ही खराब है। हवलदार साहब, ओ हवलदार साहब, जल्दी आओ ना। अरे क्या हो गया? अब कौन सी आफत आ गई? 2 मिनट प्यार से बात भी नहीं करने देती। हवलदार साहब, मेरा पति आ रहा है, वो मुझे पीटेगा, मुझे बचाओ। मैं तेरे को सारे पड़ोस में देख आया और तुम यहाँ पे आई हुई हो। क्यों जी, क्या बात हो गई? चल घर, मेरे लिए खाना बनाना है। 1 मिनट जी, अभी आई। हवलदार साहब, मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। आज उन्होंने मुझे नहीं पीटा, लगता है आप लोगों से ना डर गए हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम सुसु करके आ रहे हैं। भाई, जान बची लाखों पाए। लाख रुपए की बात कही भाई। चलो थाने भाई। अब चलिए जी। कहाँ गई थी तू? जी मैं वो करने गई थी। ओके राइट, चल घर। आ गए जनाब। और ये क्या, दिन में भी शराब पी रखी है आपने? हे भगवान, तूने तो मेरे कर्म ही फोड़ दिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। घर में खाने को दाने तक नहीं है और आपको शराब पीने की पड़ी है। शराब में सारे पैसे बर्बाद कर देते हो आप। अरे चमेली, पहले तेरा लेक्चर बंद कर और मुझे तेरे बराबर का लेवल का कर। लो, अब तो लेवल से भी ऊपर हो गए आप। अरे चमेली, तो हमेशा मुझसे लड़ती क्यों है? कभी प्यार से भी बोल लिया कर। हमेशा प्यार से ही तो बोलती हूँ। वैसे तुम्हारे लक्षण भी है प्यार से बोलने वाले। चमेली, तू मुझसे लड़ती बहुत है। आई हेट यू। चमेली, तू मेरे मुंह का नहीं क्या देख रही है? अब जा मेरे लिए ठंडा पानी लेके आ। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं 10 पढ़ी लिखी और ये गांव का अनपढ़ गवार जाहिल कहीं का। मेरे बाप ने तो इससे मेरी शादी करा के मेरी किस्मत ही फोड़ दी। कहाँ से पल्ले बांध दिया। ए चमेली, तू मेरी बेइज्जती मत कर। तू इतनी पढ़ी लिखी है तो मैं सवाल का जवाब दे। बस इतनी सी बात। आपके सवाल के जवाब तो मैं यूं दे दूंगी, यूं। पूछो, क्या पूछना है? चमेली, तूने मेरे सवाल का जवाब सही दे दिया तो मैं तेरी कसम कभी शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। पक्की बात, मुकर तो नहीं जाओगे ना? ना ना, तेरी कसम, पक्की बात। वैसे मेरी कसम तो तुम रोज ही खाते हो और वो भी झूठी। नहीं चमेली, आज तुम्हारी फाइनल कसम खाई है मैंने। तो फिर ठीक है, पूछो, क्या पूछना है? चल बता, दुनिया में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मंदिर। अच्छा मंदिर, फिर ये धरती पे क्यों खड़ा? तो फिर धरती बड़ी। अच्छा धरती बड़ी, तो शेषनाग के फण पे क्यों खड़ी? तो फिर शेषनाग बड़े हुए। अब तो मैं जीत गई ना। अब आप दारू को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। आपने मेरी कसम खाई थी जी। अरे तू ऐसे कैसे जीत गई? शेषनाग बड़ा तो घोड़े के गले में क्यों पड़ा? तो फिर शिव भगवान बड़े हुए। अगर शिव जी बड़ा तो पर्वत पे क्यों खड़ा? तो फिर पर्वत बड़ा। तो पर्वत बड़ा तो हनुमान की अंगली पे क्यों धरा? तो फिर हनुमान जी बड़े हुए। हनुमान जी बड़ा तो फिर राम के चरणों में क्यों पड़ा? तो फिर राम भगवान जी बड़े हुए। अच्छा राम बड़े तो रावण के पीछे क्यों पड़े? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब आप ही बता दो कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन? अरे पढ़ी लिखी मूर्ख,
तुम्हें यही नहीं पता दुनिया में सबसे बड़ा कौन? अरे नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन कौन? दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पी के अपने पैरों पे खड़ा हुआ ना, मैं बड़ा। आने दो आज उन्हें, या तो इस गल में मैं लूंगी या फिर वो लेंगे। इतनी गलमी पल ली है, गल में एक पंखा तक नहीं लेके आए। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? आइए पतिदेव आइए, बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं? चमेली आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरे लिए नींबू पानी लेके आओ। अभी लाई जी, लेकिन पहले ये बताओ कि मेले पंखे का क्या ला, लेकर लाए या नहीं? हाँ हाँ, आने लग रहा है तुम्हारा पंखा। तुम पहले मेरे लिए नींबू पानी लेके आओ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। अभी लाई जी। ये लो जी आपका नींबू पानी। अरे ये क्या है? नींबू और पानी आपने तो मंगवाया था। अरे अनपढ़ गवार, पानी में नींबू डाल के लेके आओ। अभी लाई जी। अच्छे इंसान है, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, खुद पानी में नींबू नहीं डाल सकते और मुझे कह रहे हैं अनपढ़ गवार। ये लो जी नींबू पानी। अरे ये क्या है? नींबू पानी, आपने तो कहा था कि पानी में नींबू डालकर लेकर ला। अरे अनपढ़ गवार, पानी में नींबू निचोड़ कर डाल के लेके आ। अभी लाई। पहले नहीं कह सकते थे कि जा नींबू निचोड़ कर लेकर ला। मुझे अनपढ़ गवाल कहते हैं। अरे मेली जैसी समझदार औरत तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी इन्हें। हाँ ये लो जी आपका नींबू और पानी। अरे ये क्या है मेरी माँ? आपने तो कहा था कि पानी में नींबू को निचोड़कर फिर डाल कर लेकर ला, तो ले आई आपका नींबू पानी। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है मेरे अच्छे काम को देखकर बेहोश हो गए खुशी के मारे। अरे मेरे छोटू। नमस्कार, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है ना उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ जो छोटी सी बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।